तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 2 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या जानेंगे, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स जनरली, ठीक है। ठीक है, तो टॉपिक को जान लेना आवश्यक है यार, क्योंकि हमें जो चीज़ पढ़ना है वो चीज़ पढ़ना है। अब दूसरा चीज़ पढ़ने से थोड़ी हो आएगा। तो हमें क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 2 में इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन। और ये जिनको भी पढ़ना है उन सभी के लिए काम में देगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स जिनको भी पढ़ना है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो भारत के, सबके काम में आएगा, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन। चलिए देख लेते हैं। स्पेशली मैं रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू के लिए सिलेबस टच कर रहा है। बाकी इन सब के अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, फिर से बता दे रहा हूँ, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सब का मैच करेगा क्वेश्चन, अगर आपका सिलेबस भारतीय राजनीतिक चिंतन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए 2024 यानी कि आज पूछा गया पेपर है, मार्च है आज, ठीक है, मार्च का महीना है। और सेशन 22-26 में के लिए टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75। और पास करने के लिए इसमें आपको 30 नंबर लाना होता है। पेपर 2 भागों में बटा हुआ है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का है, जिसमें 1 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और ग्रुप बी में 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान ऑनर्स है, मेरा भी था ग्रेजुएशन में, बहुत मज़ा आया। थोड़ा टफ भी है अदर सब्जेक्ट के मुकाबले आर्ट्स में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि उपनिषद का अर्थ क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनिषद। देखिए उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। तो किस लिए समीप बैठना, चवाई चुगली करने के लिए समीप हम लोग क्यों बैठते हैं? उपनिषद तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए समीप बैठना, उसी को बोलते हैं उपनिषद, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति के लिए सामने बैठना उपनिषद का अर्थ है। अगला है हमारा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। एकदम सॉलिड आंसर हो जाएगा, चाणक्य, विष्णुगुप्त, चाहे कौटिल्य। जो भी आंसर किए हों सब सही है, एक ही व्यक्ति का 3 नाम है, ठीक है। मैंने चाणक्य नीति को भी पढ़ा है यार, मतलब एक बार पढ़ा है, ज़्यादा नहीं, बस बुक लिया, उसके बाद किसी लड़की को दिया और वो वापस ही नहीं की मुझे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किसने कहा सुंदरता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। हु सेड फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। तो दोस्तों सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो शायद सुंदरता को अच्छे से नहीं पढ़े हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था सुंदरता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। तो आप लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है, बीए की डिग्री हासिल करना और उसके बाद एक अच्छा कोई काम करना, ठीक है, जिससे समाज और देश की सेवा हो सके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि 4 स्तंभ या चौखंबा जो सिद्धांत है इसको किसने दिया था, ठीक है। हु प्रोपाउंडेड 4 पिलर और 4 क्या बोलेंगे इसको, चौखंबा लिख दिया है थ्योरी। तो दोस्तों 4 पिलर जो है यह सिद्धांत दिया था राम मनोहर लोहिया ने। कौन कौन पिलर है, छत का मान लीजिए 4 को पिलर है, 1 2 3 4 को पिलर समझते हैं ना जी, कॉलम जिसको बोलते हैं, ठीक है। घर बनाते हैं तो कॉलम देते हैं ना, वही पिलर, ठीक है। खंभा तो एक वो है आपका न्यायपालिका, एक है कार्यपालिका, एक है आपका विधायिका, और चौथा है मीडिया, ठीक है, गोदी मीडिया ठीक है, आजकल बोलते हैं गोदी मीडिया। नेक्स्ट है हमारा दल विहीन, यानी कि किसी पार्टी में नहीं, निर्दलीय, किसी पार्टी में नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना, ठीक है, किसी पार्टी में नहीं, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया है, ठीक है। हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल भी है एक, और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ये आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ईजी थे। देखिए नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू, और जो लोग करके गए होंगे डेफिनेटली गर्दा उड़ा के लिखे होंगे। भूदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो मैंने बताया था भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी की है और करवा दिया था। नेक्स्ट है हमारा विकेंद्रीकरण पर लोहिया, राम मनोहर लोहिया के विचारों को लिखे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दिया था। तो ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, इसका आंसर अगर आप दे चुके हैं तो अच्छा है, और जिनका एग्जाम है वो लोग एक खड़ा पन्ना के दोनों साइड में कर दीजिएगा, ठीक है, 5 मार्क्स वाले का। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 आएंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें, ठीक है।
भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि राजनीतिक चिंतन, सॉरी यार इंग्लिश में तो ये है ना कि डिस्क्राइब द मेन सोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। तो देखिए दोस्तों, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो किताब पढ़ के जानकारी मिलती है, सिंपल सी बात है। तो किताबों का नाम लिखना था, अर्थशास्त्र, इंडिका, वेद, पुराण जितने भी हैं इन सब से हमें जानकारी मिलती है। जहाँ जहाँ से उन सब पुस्तकों का नाम देना था, क्या क्या जानकारी है उसमें ये चीज़ बताना था। ठीक है, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, इन सब के बारे में। नेक्स्ट है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। तो मंडल सिद्धांत के बारे में भी जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना, आई थिंक सभी क्वेश्चन मैच कर गए हैं। ठीक है, एकात्मक नहीं, हाँ सभी क्वेश्चन मैच कर गए हैं, सभी क्वेश्चन जितना क्वेश्चन मैंने करवाए थे। अब ये मत बोलिएगा कि मैच नहीं कर रहा है, शायद आप और एक बार मैच करके देख लीजिए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल आइडिया ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा की विवेचना करें। तो जिनका भी एग्जाम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे प्रीवियस ईयर कर लीजिए, बात बराबर है, क्योंकि सब वही सब क्वेश्चन मैंने दिए थे इंपॉर्टेंट में और वही सब आया है। जिनका भी एग्ज़ाम है, अभी एनपीयू में एग्ज़ाम बाकी है मेजर पेपर का, उन सब का हेल्प करेगा। और अदर यूनिवर्सिटी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबका हेल्प करेगा। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में 8 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के विचारों की व्याख्या करें। शायद ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था इम्पोर्टेंट में। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय, जो इन्होंने भिन्न भेदभाव वाली भावना को दूर किया, इन सब के बारे में बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एकात्मक मानववाद पर दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया था। एक्सप्लेन द व्यू ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ऑन एंड क्या है कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ठीक है, और दीनदयाल उपाध्याय का एक रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। ठीक है, और मुगलसराय रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण रेलवे स्टेशन मुगलसराय रेलवे स्टेशन, जो कि झारखंड में ही आता है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये था पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन दोस्तों। आई होप कि आपके मज़ा आ गया होगा आज के एग्ज़ाम में, और जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी मज़ा आएगा। बस ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और एग्ज़ाम देने जाइए। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल का नाम लेकर सर्च मारिएगा, आ जाएगा ज्ञान सागर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जिनको PDF चाहिए वो लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन में फ्री में PDF को डाउनलोड करके घर पे सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। इसी तरह से मैं गाइड करता रहूँगा जब तक कर सकूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर दीजिए यार कम से कम।